आप सभी कुछ करके अपना आप दिखाया, अपना आप दिखाया। उसने हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का संसार खिला है। देख देख मन में सुख होवत अखियन नूर समाया, देख देख मन में सुख होवत अखियन नूर समाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप दिखाया, अपना आप पाया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है? बाबा ने उत्तर में कहा, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ सेवा करनी पड़ेगी, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई बेचारा परवश हो और ऐसे ठीक है तब तो चलो ठीक है नहीं करो, परंतु अगर कुछ नहीं हो रहा है, परवश है, शरीर नहीं चल रहा है, तब अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं या उनका केयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान नहीं देना है। बाबा ने कहा, तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। बाबा ने गीत में कहा, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया? जयंती तो मना रहे हैं पर जन्म किसने दिया, ये है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो ज़रूर जन्म भी हुआ है ना। उनको जब कहते श्रीमद् भगवत गीता जयंती तो ज़रूर उनको जन्म देने वाला भी तो चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती है। अब गीता का रचयिता ज़रूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वो गीता सुना ना सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन। ये है गुहिया बातें। श्री कृष्ण को माता के गर्भ से जन्म लेता, श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है। फिर बाबा ने कहा वो तो सत्युग का प्रिंस है, उसने स्वयं ये प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी तो एक को ही कहेंगे ना। त्रिलोकीनाथ मन तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव ही है।
ये उनकी महिमा है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न जो भी है सारी उनकी महिमा। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। वो है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान का राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर ये नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्चियाँ भी तो सब नंबरवार है ना। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कॉन्ट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है ना, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने ये पद पाया था। सहज राजयोग से ये पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों लोक अर्थात मूल सूक्ष्म स्थूल बताए। तीनों काल अलग चीज़ है, तीन लोक अलग चीज़ है, ये भी मिक्स नहीं कर सकते हम बात को। फिर बाबा ने कहा ये अक्षर याद करने, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है दे अहंकार रूपी माया ने। कैसे भूल गए? दे अहंकार अभिमान में आते। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वो विश्व के मालिक बन गए। जब सद्गति मिल गई फिर ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सद्गति दाता वो एक ही है। वो पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ है सतयुग आदि से। कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। ये समझानी देनी पड़ती है। सभी तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा श्री कृष्ण भगवान उवाच। ये एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है ज़रूर। रॉन्ग होगा तब तो उसको आकर राइट करना पड़ेगा ना। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तब ही बाप आकर राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा सत्य के साथ संग जो तुमको सत्य बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली ये जगदम्बा सरस्वती है। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए। देखो बाबा कितनी युक्तियाँ बताते कहाँ कहाँ सेवाएं हो सकती है। बाबा ने कहा वहाँ मनुष्यों को वैराग्य होता है, परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से फट से वो समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते हैं। शिव को बाबा कहते हैं। ज़रूर मम्मा भी होगी, वो है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, ये गुप्त बात कोई भी जान ना सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते हैं। ऊंच त्रिमूर्ति बाप ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वो तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा, तो वो तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा।
अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सभी आत्माओं के को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ये है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूँ। पहले सत्तो प्रधान से सत्तो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। फिर बाबा ने कहा क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो ना सके। वो तो एकदम प्योर सोल ऊपर से आए, उसको थोड़ी आते ही सजा मिलेंगी। परंतु हाँ, जिस तन को चढ़ा, जिस तन में वो आत्मा आई थी, है ना, तो उस तन को क्रॉस पे चढ़ाया और वो कष्ट उस आत्मा को हुआ, क्राइस्ट की आत्मा को नहीं हुआ, लेकिन उस तन को हुआ। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने आती है उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। अब ये चीज़ उन्हीं लोगों को, उनके फॉलोअर्स को भी पता नहीं है। ये ज्ञान बाबा ने यहाँ समझाया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वो सफ़ेद झंडी ले आते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मैसेज लाया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके। आत्मा ही दुख भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। ये किसने कहा? शिव भगवान वाच। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने वाले के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, लिखने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। ये भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनकर वो लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण को भी कोई गाली दे ना सके। बरोबर गालियाँ अभी ही मिल रही हैं। फिर बाबा पूछता है किसको मिल रही है? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। बाबा कहते वो तो बिंदु है, तो दिखता ही नहीं। इस साकार को। टीचर तो बाबा है प्योर सोल, और ये है इम्प्योर सोल जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए हैं वो बित नहीं करेंगे, वरना बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछेंगे, नहीं तो समझेंगे ये तो सिखाया हुआ है। फिर वो बात कोई को जंचती नहीं है, तीर नहीं लगता है। सच्चाई सफाई भी बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे काम महाशत्रु है, तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल, राम राम कहने से नदी व सागर पार हो जाएंगे, ये अभी की बात है। और कौन सा ये वाला सागर नदियां पार नहीं करेंगे, लेकिन इस भव सागर से पार हो जाएंगे। ये पंडित नहीं जानते। हाँ, वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना बाबा, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तो तेरे दीवाने। यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। अब बाबा समझाता है तो भी कोई अच्छे से किसी को मतलब बुरा लगने लगता है। क्या कहेंगे उसको? नहीं, किसी को बुरा लग जाता है अगर कुछ बात कहे। जैसे घर में मम्मी पापा कोई डांटे तो फिर उसको बुरा लग जाता है समझाने से। तो बाबा कहते मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज़ से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि ये समझाना चाहिए। सभी टीचर समझ जाते हैं कि ये दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से
समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियाँ बनना पड़ेगा। हर एक को अपना पता है कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर ना चले सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियाँ बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महाराजा महारानी यहाँ महारानी बनना दे अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई, अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं। इम्तहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं, लज्जा भी आती है और दुख भी होता है। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गायन भी करते। अब ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग में, 21 जन्म द्वापर युग में, 42 जन्म कलयुग में। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडॉप्टेड है, जिसमें शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। ये सबसे ऊंच श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, इसीलिए तो ब्राह्मणों को ऊंच कहा गया और ब्राह्मणों को एडॉप्ट किया स्वयं शिव बाबा ने आकर के, है ना। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का ही सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। बाबा ने वरदान में कहा, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे माना समझदार बच्चे हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, उसका आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वो बाप पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है, गहरी बात है। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये तो निमित्त ने कहा ये बात सही नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं सोचो कि ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ जी करके कर डालो, क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया और उन्होंने आपसे करवाया। फिर बाबा उनको पूछेगा, तुम्हें नहीं पूछेगा, और उस पाप को पुण्य में बदल देगा, तुम्हारा पाप नहीं बनेगा, है ना। ये है ज्ञान की गहराई। स्लोगन में बाबा ने कहा, ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। अच्छा, ओम शांति। मम्मा के भी थोड़े से महावाक्य है, ये भी सुनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनियाँ। ये बात को मम्मा ने क्लियर किया। तो मम्मा कह रही है, अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? किस पार जाना चाहते हैं हम? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते हैं। मनुष्य सुख चाहते हैं
तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है, ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं थे। अब ये कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 जन्म हुए। टोटल 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। जन्म एक अलग चीज़ है और योनियां अलग चीज़ है, परंतु वो भी 84 जन्म है, 84 लाख नहीं है। 84 लाख योनियां हैं लेकिन जन्म नहीं है। ये दोनों टॉपिक अलग अलग है ना। वैसे भी अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की ज़रूरत ही क्या है। आज जानवरों से भी बदतर मनुष्य का जीवन है। देखो आप कितना तकलीफ में, कष्ट में कैसे कैसे जी रहे लोग। तो ये पाप कर्मों का फल मनुष्य रूप में ही तो मिल रहा है ना। तो फिर वो पाप भोगने के लिए थोड़ी कोई कुत्ते बिल्लियाँ कोई दूसरे प्राणियों में जाना पड़ेगा। लोग भी गहराई से सोचते नहीं है, जो जो आया पड़ा वो सब सत्य है। अब मनुष्य को ये नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य को तो 84 जन्म लेते, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनि में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर योनि लेता और ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में ये बुद्धि ही नहीं है कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में, जो मरे सुअर की योनि में वलवल उतरे। अब ऐसा होता थोड़ी, परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु सुकर का मतलब है ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। जैसे सुअर कैसे भूंड कैसे गंदगी में रहता है, ऐसे जो मनुष्य तन की, मन की, धन की, समय की, श्वास की, संकल्प की, कोई भी बातों के, सोच की गंदगी में ही जो रहते जीते हैं, तो वो सुअर जैसे ही हुए ना। बाबा कहते बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते, और वो उस बात को सत्य समझ रहे, उसका भाव नहीं, अर्थ नहीं समझ रहे। तो अपने को इस संगम युग पर अपने जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। ये है मम्मा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। मम्मा की बातें कितनी गहराई में एग्जाम्पल दे दे के होती है। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। और गीत क्या सुना, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। किसने ये सब खेल रचाया। तो ये थे आज के बाबा के और मम्मा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।